हाय वर्गो कन्या राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी नई रीडिंग लेकर के आए हैं। अगर आप किसी भी सिचुएशन में अपने आप को स्टक फील कर रहे हैं तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। ये लेंथी वीडियो नहीं होने वाली है, शॉर्ट वीडियो ही रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भोले बाबा प्लीज़ गाइड कीजिए अपने बच्चों को। Chariot, Ten of Swords, ओके 2 कार्ड्स आए हैं, हम नहीं लेंगे। थैंक यू। हैंग्ड मैन, एस ऑफ कप्स, Five of Swords, Five of Wands, बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ वॉन्ड्स। माय डियर वर्गो कन्या राशि, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके अराउंड जो भी सिचुएशन है अभी, वो चाहे किसी से धोखा मिलना हो, रिलेशनशिप वाइज, करियर वाइज हो सकता है, या ऑल ओवर लाइफ आपकी कोई भी हो सकती है। क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है तो अपनी सिचुएशन से मैच करके ही इस रीडिंग को देखिएगा, तभी आपको ये गाइडेंस मिलेगी। तो बेसिकली आप बहुत ज़्यादा इस समय मैं कहूँगी कि थक चुके हैं इन सिचुएशन से लड़ते लड़ते, अपने आप को प्रोटेक्ट करते करते, या इन सिचुएशंस को, इन चैलेंजेस को, इन ऑब्स्टेकल्स को डील करते करते। मैं कहूँगी कि पूरे साहस के साथ एक योद्धा की भांति आप इन चीज़ों से फेस टू फेस तो कर ही रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप इन चीज़ों से बच रहे हैं या बचने की कोशिश कर रहे हैं या इन्हें फेस नहीं कर रहे हैं। आप पूरी हिम्मत लगाकर फेस कर भी रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से अपने आप को हारा हुआ फील कर रहे हैं। अब आप इन सिचुएशंस को और डील नहीं करना चाहते हैं। और कुछ लोगों का मुझे यहाँ पर, आप में से वर्गोस, आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जहाँ मुझे ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है कि अगर आपको कहीं से कोई चीटिंग मिली है या कहीं से धोखा मिला है तो आप लोगों के अंदर ना वो बदले की भावना जैसे जागी हुई है कि मुझे इस इंसान से वो बदला लेना है। जब तक मैं ये बदला नहीं ले लूँगा या ले लूँगी तब तक मैं इस सिचुएशन से बाहर नहीं आऊँगा। कहीं ना कहीं वो एक अंदर से ना वो चीज़ आपके अंदर जागी हुई है कि आपको बदला लेना है इस सिचुएशन का। तो डिवाइन आपको यहाँ पर एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि माय डियर, ये जो भी सिचुएशन आपके अराउंड में चल रही है, सबसे पहले तो अपने अंदर एक पीस क्रिएट करो, ठीक है। अपने आप को थोड़ा सा शांत करो। इस सिचुएशन में ना मैं आपको ये नहीं बोलूँगी, यहाँ पे जो गाइडेंस आपको मिल रही है कि आपको पूरी तरह से इस सिचुएशन को ना हैंडल करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि गुस्सा नहीं आना चाहिए। अगर आप फ्रस्ट्रेशन में, इरिटेट होकर के, गुस्से में, या फिर बदले की भावना में आकर के अगर इस सिचुएशन को डील करने के बारे में सोचोगे तो आप इसी सिचुएशन में अपने आप को स्टक ही फील करोगे और आपको इस सिचुएशन से हासिल कुछ नहीं होगा। उल्टा मैं कहूँगी कि आपका समय और बर्बाद होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर डिवाइन यही बोल रहे हैं कि आपको इस सिचुएशन में अपने आप को बैलेंस बना करके चलना है और इस सिचुएशन से पीस क्रिएट करनी है। इस सिचुएशन को पूरी तरीके से रिलीज करना है। और अभी तक आप इस सिचुएशन को जिस तरीके से हैंडल करते आए हो ना, बिल्कुल मतलब वो वे ही आपका गलत था। अब आपको बिल्कुल उलट तरीके से उस सिचुएशन को हैंडल करना है।
क्योंकि यहाँ पर हैंगड की भी ऊर्जा है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है सबसे पहले तो आपको अपने मन को शांत करना है, अपने गुस्से को, अपनी फ्रस्ट्रेशन को काम करना है, एक पीस क्रिएट करना है अपने अंदर, अपने हार्ट चक्रा को हील कीजिए, ठीक है, अपने इमोशंस को हील कीजिए। देन थोड़ा सा मेडिटेट करने की आपको यहाँ पर ज़रूरत है, तभी आपको इन सिचुएशन को हैंडल करने का वो एक, जिसे कहते हैं ना आइडिया, कि वो एक रास्ता कि हम मुझे इस सिचुएशन को किस तरीके से अब हैंडल करना है, तो वो आपको समझ में आएगा। क्योंकि आपको यहाँ पर डिवाइन यही बोल रहे हैं कि जब तक आप इस सिचुएशन में को गुस्से से या फ्रस्ट्रेट होकर के या बदले की भावना से अगर आप ट्रीट करोगे तो ये सिचुएशन आपके हाथ में नहीं आएगी और आप इसी तरह सिचुएशन से लड़ते झगड़ते रहोगे और इस सिचुएशन से बाहर नहीं आ पाओगे। ज़रूरत है तो ये जो भी पेनफुल सिचुएशन है, ये जो भी स्ट्रगल है, ये जो भी चीज़ें हैं, इन्हें पूरी तरह से रिलीज़ करने की। जो भी आपके अंदर इस सिचुएशन को लेकर के, मुझे नहीं पता आपकी लाइफ में क्या इस समय चल रहा है, लेकिन ये जो भी है उसे अंदर से रिलीज़ कीजिए। और आपको बोला जा रहा है आपका पूरा फोकस सिर्फ कहाँ होना चाहिए, जो आपका खुद का मैं कहूँगी कि अपना एक गोल तैयार करने की ज़रूरत है कि आपको लाइफ में अचीव क्या करना है, एक पॉजिटिव सेंस में, एक पॉजिटिव वे में। तो आपको यही बोला जा रहा है कि बस आपको अपना पूरा फोकस वहीं क्रिएट करना है और इस सिचुएशन से पीस क्रिएट कीजिए और अपने आप को इस सिचुएशन से बाहर निकालिए। क्योंकि आप बिल्कुल यहाँ मुझे जिस तरीके से दिखाई दे रहा है कि चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हैं, ये जो भी सिचुएशन को लेकर के आप पूछ रहे हैं, और आपके अंदर भी कहीं ना कहीं वो बदले की भावना है कि मैं इस सिचुएशन को ऐसे नहीं जाने दूंगा। तो आपको बोला जा रहा है कि उससे आपको कुछ हासिल नहीं होगा, उल्टा आपका ही समय बर्बाद होगा और आप ही सिचुएशन में स्टक होगे। तो ज़रूरत है इसमें अब कुछ नहीं बचा है, इसे रिलीज़ करो। और अगर आप इसको जिस भी तरीके से भी हैंडल कर रहे हो, इसे बिल्कुल उसके उल्टे तरीके से हैंडल करने की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि अभी आप शायद किसी पर्सन को, किसी सिचुएशन को हराने की कोशिश कर रहे हो, या उसे, मैं अगर एक अलग लैंग्वेज में बोलूँगी, आप मज़ा चखाना चाहते हो। आप में से कुछ लोग हो सकते हैं, और इस सिचुएशन में सिर्फ लड़ाई झगड़े के अलावा आपको कुछ मिलेगा नहीं, ठीक है। और आपकी स्टेबिलिटी पर भी फ़र्क पड़ेगा, यहाँ पर जो मैसेज मिल रहा है। तो ज़रूरत है तो एक नई शुरुआत की, ठीक है। और डिवाइन आपका यहाँ पे पूरा साथ दे रहे हैं, पर चीज़ों को एक अलग नज़रिए से देखिए, अलग नज़रिए से, अलग तरीके से डील करने की यहाँ पर ज़रूरत है। अपने हार्ट को हील करने की ज़रूरत है, अपने इमोशंस को हील करने की ज़रूरत है। और ये जो भी सिचुएशन है, रिलीज़ कीजिए इसे और इससे बाहर आइए, ठीक है, इससे बाहर आइए। ऑलवेज एक कहावत है कि अगर हम कीचड़ में पत्थर फेंकेंगे तो उसकी छींटें हमारे ऊपर ही आएंगी। तो इस एक कहावत को लेते हुए आपको अपने इस सिचुएशन को हैंडल करना है कि इसमें और नहीं आपको घुसना है, इससे बाहर आना है। फोकस सिर्फ अपने मैं कहूँगी गोल्स पर बनाइए, ठीक है। फोकस गोल्स पर क्रिएट कीजिए और उसको लेकर के आगे बढ़िए। इन सब चीज़ों में आपको फंसना नहीं है, आपको यहाँ पर यही बोला जा रहा है, डिवाइन यही बोल रहे हैं, ठीक है। और देख लेते हैं, क्योंकि अगर ये पर्टिकुलर किसी पर्सन को लेकर के है माय डियर वर्गोस, ठीक है, आपका कुछ भी सिचुएशन हो सकता है, अपने अकॉर्डिंग देखिएगा। देखिए, जो भी कोई सिचुएशन, कोई पर्सन हमारे साथ इस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, इसे क्या बोलते हैं हम, वो कार्मिक रिलेशनशिप होता है। कार्मिक रिलेशनशिप सिर्फ वही नहीं होता है कि हस्बैंड वाइफ हो गए, या फिर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, तो उन्हीं के साथ ऐसी चीज़ें होती हैं, नहीं। अगर कोई आपको चीट कर रहा है, आपके करियर में भी हो सकता है, आपके रिलेशन में भी हो सकता है, ओवरऑल कहीं भी हो सकता है, दैट मीन्स वो आपका कार्मिक रिलेशनशिप था। पास्ट लाइफ में आपने उनके साथ कुछ ऐसा किया था, इसलिए वो पर्सन कुछ वक्त के लिए आपकी लाइफ में आया, उसने आपको हर्ट करा, उसने आपके साथ अपना कर्मा क्लियर करा और वो आपकी लाइफ से चला गया। आई एम सॉरी। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि अब आप उस सिचुएशन को, क्योंकि वो एक कर्मा था, ठीक है, हमें एक क्यों बोला जाता है कि हमें एक हायर पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखने की ज़रूरत है, क्योंकि डीप डाउन हम उस सिचुएशन को नहीं जानते हैं। सिर्फ हम इसे मान करके ही आगे बढ़ सकते हैं कि हमने पास्ट टाइम्स में
इस पर्सन के साथ कुछ ऐसी सिचुएशंस की होंगी, इसके साथ कुछ ऐसा कुछ किया होगा जिस वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ, उसने मेरे साथ ऐसा करा, अब मुझे इसे रिलीज़ करना है और मुझे आगे बढ़ना है। अगर आप अपना ऐसा नज़रिया बनाएंगे, इस तरीके से अगर आप इस सिचुएशन को देखेंगे, तो आप डेफिनेटली इस सिचुएशन से पीस क्रिएट कर पाएंगे, इसे रिलीज़ कर पाएंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। देख लेते हैं फेयरीज आपको क्या मैसेज देना चाहती हैं। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। प्लीज गाइड कीजिए। ओके, 2 आए हैं, डिविनेशन है और हिडन डेप्थ है हमारे पास। एम्ब्रेस योर पावर ऑफ डिविनेशन विच आर स्पेशली स्ट्रॉन्ग राइट नाउ। यू हैव द एबिलिटी टू सी करंट सिचुएशन विथ क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी। तो यस, आपके अंदर वो पावर है। देखिए, हो सकता है आप लोग आप में से कुछ लोग जो हैं इस तरीके से टैरो कार्ड रीडिंग हो सकती है, या फिर किसी भी तरीके की डिविनेशन आप कर सकते हैं आप में से कुछ लोग। तो आपको बोला जा रहा है, अगर आप नहीं भी करते हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपके अंदर वो पावर है, आपको अंदर से वो चीज़ें पता है कि आपको आपके साथ ये जो सिचुएशन हो रही है ये क्यों हो रही है। आपको अंदर से वो क्लैरिटी है, ज़रूरत है तो उससे कनेक्ट होने की, उससे समझने की, अपनी विजडम से कनेक्ट होने की। हम आज जैसे अगर हम ये टैरो रीडिंग कर पा रहे हैं, हम किस तरीके से कर पा रहे हैं, हम अपनी विजडम से, मैं कहूँगी हम अपने डिवाइन से कनेक्ट हो करके हम उस तरीके से उस सिचुएशन को देख रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि टैरो कार्ड्स जो होते हैं बहुत अच्छे तरीके से गाइड करते हैं एक पर्सन को। तो आपको भी यही बोला जा रहा है कि आपको भी अपने अंदर की वो जो विजडम है, वो जो नॉलेज है, उसे जगाना है, उससे कनेक्ट होना है। और इस सिचुएशन को जो है, आपके अंदर वो एबिलिटी है कि आप उसे बिल्कुल क्लियर तरीके से देख सकते हैं और इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। आपको इस सिचुएशन में स्टक रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस ज़रूरत है तो उस नॉलेज से, उस विजडम से कनेक्ट होने की जो अभी आपको यहाँ पर बताई गई है, उसे एक्सेप्ट करने की और इस सिचुएशन से बाहर निकलने की। क्योंकि आपको वो क्लैरिटी खुद आपके थ्रू ही मिल सकती है आपको, अगर आप उसे एक्सेप्ट करो तो, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बोला यहाँ पर हैंगड की ज़रूरत है, तो थोड़ा सा पॉज लीजिए माय डियर, अपने साथ टाइम स्पेंड कीजिए, मेडिटेट कीजिए, चीज़ें आपको समझ में आएंगी। अपनी हीलिंग कीजिए, अपने इमोशंस को हील कीजिए, अपने हार्ट चक्रा को ओपन कीजिए, तभी आप कनेक्ट हो पाएंगे अपनी इनर लाइट से, तभी आपको वो चीज़ें क्लियर हो पाएगी। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है नेचर के साथ कनेक्ट होइए, आपको वो मैसेजेस डेफिनेटली मिलेगा, लेकिन कुछ वक्त आपको अपने साथ बिताना है ताकि आपको वो क्लैरिटी मिल पाए, वो विजन क्रिएट हो पाए आपके अंदर से, वो चीज़ें बाहर आ पाएँ। और यहाँ पर है हिडन डेप्थ्स। समथिंग हिडन इज अबाउट टू कम टू लाइट, परहैप्स अ सीक्रेट और मेमोरी एट द बैक ऑफ योर माइंड। व्हेन वी एक्सपोज व्हाट्स हिडन वी कैन बिकम फ्री। आपके सामने ये दोनों कार्ड्स आए थे, देखिए किस तरीके से ये कार्ड्स आ रहे हैं और ये आपको क्या बता रहे हैं कि ये वक्त है, कुछ सीक्रेट्स हैं, कुछ चीज़ें हैं आपको पता लगने वाली हैं। मे बी वो इस लाइफ टाइम की है, मे बी पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो सकता है, या एकदम से आपको कुछ ड्रीम्स में आपको पता चल सकता है, कोई विजन्स आ सकते हैं, आपको मेडिटेट के थ्रू आ सकते हैं, सपनों में आ सकते हैं, आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर कुछ सीक्रेट या कुछ हिडन है जो आपकी लाइफ में जो चीज़ें हाईलाइट हो सकती हैं। आपको बोला जा रहा है जो कहीं ना कहीं आपके डीप, आपके माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में, या कहेंगे बहुत मतलब अंदर आपकी जो है वो मेमोरीज जो हैं दबी हुई हैं, ठीक है। जब वो बाहर आएंगी तो आप खुद इन चीज़ों से बाहर निकल पाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको उस चीज़ से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। और उससे कनेक्ट होने का सिर्फ एक ही तरीका है, सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, सिर्फ मेडिटेशन। मेडिटेशन इसलिए बोला जाता है मन को शांत करने के लिए, क्योंकि हमारे मन में बहुत कुछ चलता है, हमारा माइंड बहुत ज़्यादा चलता है। और ऑलवेज अगर मैं बात कर रही हूँ कि अपनी इंट्यूशन की, अपनी इंट्यूशन की, अपनी इनर वॉइस की, तो हमारा जो राइट ब्रेन होता है वो इस सिचुएशन में काम करता है। अगर आपका लेफ्ट ब्रेन बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, दैट मीन्स कि आपका जो माइंड है वो आपको बता रहा है। लेकिन अगर आपका राइट ब्रेन अगर आपको बताता है, तो दैट मीन्स कि आपकी वो इंट्यूशन है, वो आपका माइंड नहीं है।
तो ऑलवेज अपने राइट ब्रेन को एक्टिव रखिए, और उसको एक्टिव करने का सिर्फ एक तरीका मैं बहुत ईजी वे बता रही हूँ, जो कि मुझे भी पता लगा है। जब भी आप मेडिटेट करें तो अपनी क्योंकि हम जो लेफ्ट साइड की नोस्ट्रल से हम सांस लेते हैं ना, तो वो हमारे राइट ब्रेन से कनेक्ट होती है। तो अपनी राइट साइड की नोस्ट्रल को जो है उसे बंद कर लीजिए फिंगर से, और लेफ्ट साइड की नोस्ट्रल से जो है आपको सांस लेनी है, ठीक है। वो आपकी राइट साइड के जो ब्रेन है उसे एक्टिवेट करेगी, आपकी इंट्यूशन जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी, आप उसकी सुन पाओगे, आपकी इमोशन स्ट्रॉन्ग होंगे, ठीक है। ये एक बहुत ही इजी वे है, लेकिन इसके लिए भी आपको मेडिटेट तो ज़रूर करना है, ठीक है। अगर आपकी इंट्यूशन आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो मेडिटेशन बहुत 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 ज़रूरी है। तो माय डियर वर्गोज, ये थी आपकी रीडिंग। होप आपको इससे गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जितना हो सके शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए, ताकि मैं चाहती हूँ कि जिस तरीके से आपको यहाँ से गाइडेंस मिल रही है और भी लोगों को गाइडेंस मिले यहाँ से, और वो भी अपनी लाइफ में अपनी सिचुएशंस को चेंज कर पाए। और जितने लाइक्स होंगे यूट्यूब पर उतनी ही वीडियोस जो है और लोगों के सामने आती है, और मैं ये सब आप पर छोड़ती हूँ, आप पर निर्भर करता है कि आप जितने लाइक्स देंगे वीडियो उतनी लोगों के पास जाएगी और लोग इसका फ़ायदा उठा पाएंगे। तो येस वर्गोस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। God bless you all. Bye bye.